गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही घर का पूरा माहौल बदल जाता है। ना सुबह सुबह स्कूल की जल्दी, ना यूनिफॉर्म की टेंशन, ना लंच बॉक्स की फिक्र। बच्चे भी रिलैक्स और माएँ भी कुछ हद तक रिलैक्स। घर में खेल कूद, मोबाइल, रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना, घूमने फिरने की प्लानिंग, सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन इस सारे मंजर में कोई एक चीज़ खामोशी से गायब हो रही होती है, तो वो है बच्चों की पढ़ाई। और अक्सर हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम समझते हैं कि बच्चा ट्यूशन जा रहा है तो इसके लिए सब कुछ ठीक चल रहा है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि गर्मियों की छुट्टी में बच्चों की पढ़ाई, ट्यूशन, समर टास्क और रोज़मर्रा रूटीन को एक साथ कैसे मैनेज करना है, ताकि बच्चा पढ़ाई में भी पीछे ना रहे और माँ हर वक्त परेशान भी ना रहे। लेकिन एक टीचर होने के नाते मैं आपको बताऊं कि जब स्कूल खुलते हैं तो अक्सर पता चलता है कि राइटिंग पहले जैसी नहीं रही, रीडिंग कमज़ोर हो गई है, मैथ के कॉन्सेप्ट्स भूल गए हैं और जो चीज़ें बच्चा पहले जानता था वो भी याद नहीं रहा। तो फिर होता क्या है, स्कूल ओपन होने के बाद बच्चे की पढ़ाई में जब डिक्लाइन आता है या बच्चे के जब ग्रेड्स कम आते हैं, क्योंकि अमूमन स्कूल्स में छुट्टियों के बाद या तो फर्स्ट टाइम हो रहे होते हैं, स्टार्ट होने होते हैं, या सेकेंड टाइम होते हैं, तो रिज़ल्ट देख के ज़ाहिर है सबसे पहले तो प्रेशर बच्चे पे आता है, फिर पेरेंट्स पे आता है और उसके बाद पेरेंट्स का नज़ला ट्यूशन ट्यूटर पे गुजरता है कि उसने छुट्टियों में बच्चे पे तवज्जो नहीं दी, क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया। लेकिन मसले यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाते बल्कि शुरू हो जाते हैं। मदर स्ट्रेस में चली जाती हैं कि ये सब कैसे हो गया, कहाँ गैप्स रह गए। बट डोंट वरी, आपके तमाम मसाइल का हल मेरी आज की वीडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमना अली। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी 5 ऐसे सिंपल तरीके जिससे आप अपने बच्चों की पढ़ाई, ट्यूशन, छुट्टियों को बग़ैर स्ट्रेस के कैसे मैनेज कर सकती हैं। ये मेरी समर वेकेशन सीरीज़ की 5th वीडियो है। प्लीज़ इससे पहले अगर आपने कोई मेरी वीडियो नहीं देखी समर वेकेशन सीरीज़ की तो मेरे चैनल पे विज़िट करके ज़रूर देखें। इन चारों वीडियोस, पिछली चारों वीडियोस का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रही हूँ। बिलखसूस ये सीरीज़ मैंने उन मदर्स के लिए बनाई है जो बच्चों की छुट्टियों को सही तरीके से मैनेज करना चाह रही हैं हर हवाले से। तो आज की वीडियो बिलखसूस उस टॉपिक पे है कि बच्चों की ट्यूशन, पढ़ाई और बाकी एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करना है। विजुअल्स में मैं आपको दिखा रही हूँ केरी का मज़ेदार सा अचार बगैर गुठली के। कुछ व्यूअर्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट किया है कि आप कंप्लीट रेसिपी के बारे में भी अपनी वीडियोस में बताया करें। जो कुछ लाइट टॉपिक्स होते हैं उसमें मैं ज़रूर अपनी रेसिपी के बारे में बताती हूँ, लेकिन कुछ वीडियोस जो मेरी सीरियस टॉपिक पे होती हैं उसमें मैं रेसिपी के सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देती हूँ या डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ या स्क्रीन पे थोड़ी सी एक साइड पे लिख देती हूँ। क्योंकि अगर मैं पूरी रेसिपी के वो साथ साथ बताती चलूँ वीडियो के टॉपिक्स क्योंकि थोड़े सीरियस हैं आजकल मेरे, तो इसमें सारा जो फ़्लो होता है टॉपिक का या टेम्पो होता है वो ख़राब हो जाता है। सो इसकी डिटेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी लगा देती हूँ और स्क्रीन पे भी आपको थोड़ी सी डिटेल लिख देती हूँ जिससे आपको ये रेसिपी समझने में मदद मिलेगी। बहुत इजी है, सिंपल स्टेप्स हैं इसके, साथ साथ आप देखिएगा और डिटेल मैं लिख दूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के पॉइंट नंबर 1 से। वीडियो के तमाम पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हम आइंदा भी आपस में कनेक्शन में रहें। पहला पॉइंट है कि बच्चों से उनकी छुट्टियों का वर्क प्लान आप उनको बनाने दें, उनसे बनवाएं। सुपरविजन आपकी हो, बनाएं बच्चे खुद। आप बस बच्चे को गाइड कर दें कि अपना वर्क प्लान दिन का खुद बनाएं कि पढ़ाई का वक्त, ट्यूशन का वक्त, खेलने का वक्त और आराम का वक्त, इन सब चीज़ों को शामिल करना है। अब बच्चा चूँकि फितरी तौर पर खेल, मोबाइल और आराम को ही ज़्यादा तरजीह देगा, तो आप उसको रोकें नहीं बल्कि उसे बनाने दें ताकि वो अपनी रूटीन को समझ सके। इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चा खुद अपनी सरगर्मियों को देखेगा और आहिस्ता आहिस्ता उसमें सेल्फ़ डिसिप्लिन आना शुरू होगा। लेकिन इस पूरे वर्क प्लान में आपने स्मार्ट तरीके से अपनी चीज़ें शामिल करनी है जो आप बच्चे से करवाना चाह रहे हैं, लाइक ट्यूशन का टाइम फिक्स करना, स्टडी का मुख्तसर दौरानिया और ज़रूरी रिज़र्वेशन। यानी बच्चा अपना प्लान बनाए तो खुद, लेकिन डायरेक्शन आप। अब वर्क प्लान तो बन गया, अब घर में किसी चार्ट पे बना लें, सॉफ्ट चार्ट, हार्ड चार्ट पे बना लें, कोई वाइट बोर्ड घर में है उस पे बना लें, किसी वट किसी भी चीज़ पे। वर्क प्लान तो बन गया, अब उसमें ट्यूशन के टाइमिंग भी सिलेक्ट हो गया। अब करना क्या है, सेकंड पॉइंट में यह है कि ट्यूशन की टाइमिंग और उसके सही वक्त का आपने चूज़ करना है कि कौन सा वक्त रखें। अगर आप खुद अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो यकीनन सबसे बेहतर बात है, लेकिन मौजूदा हालात में क्योंकि ट्यूशन एक ज़रूरत बन चुकी है तो फिर इसमें बहुत सोच समझ कर फ़ैसला करना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखें कि ट्यूशन का टाइम बच्चे के लिए आरामदेह है, मुनासिब है, सुबह या शाम का ठंडा टाइम हो। इसके अलावा ज़रूरी चीज़ है ट्यूशन टीचर की सिलेक्शन। सिर्फ यही नहीं देखना कि कौन पढ़ा रहा है, बल्कि ये देखना है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो कितना क्वालिफाइड है,
اس کے سبجیکٹ پر کتنی گرپ ہے اور بچہ وہاں پہ خود کو کتنا کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ پہلے خود جا کر جگہ کو آبزرو کریں، دیکھیں کہ وہاں ڈسپلن ہے یا صرف ایک انفارمل سا ماحول ہے، کیونکہ بعض اوقات بچے ٹیوشن کو بہت ہلکے انداز میں لیتے ہیں اور اصل مقصد یعنی لرننگ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ اس لحاظ سے ضروری ہے کہ اکثر والدین سمجھتے ہیں کہ بچے ٹیوشن سے آ جاتے ہیں اور والدین سمجھ لیتے ہیں کہ ابھی پڑھائی مکمل ہو گئی یا اسٹڈیز والا جو کمپوننٹ ہے وہ تو کور ہو گیا آج کے دن کا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ گھر سے ہی تو اصل کام شروع ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ بچے کے ورک پلان میں ایک ٹائم فکس رکھیں ہوم اسٹڈیز کا، ٹیوشن کے علاوہ۔ یہ ٹائم زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، آپ 40 منٹس رکھ سکتے ہیں، اگر تھوڑا سا زیادہ اویلیبل ہے تو 1 گھنٹے تک کافی ہے۔ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ماں کو کوشش کرنی چاہیے کہ خود موجود ہوں اور بچے کے ساتھ بیٹھیں، اپنی باقی مصروفیات کچن یا گھر کے کاموں کو اس ٹائم کے آگے پیچھے سیٹ کر لیں، لیکن اس وقت بچے کے ساتھ ضرور خود کو اویلیبل رکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بچے کی اصل لرننگ کا اندازہ ہوگا، وہ ٹیوشن میں کیا کر رہا ہے یہ کلیئر ہوگا، اس کے ویک ایریاز آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ اب ہم آتے ہیں ویڈیو کے 4تھ پوائنٹ کی طرف، جو کہ سب سے امپورٹنٹ اور گولڈن پوائنٹ ہے میرے آج کی ویڈیو کا، اور سمر ویکیشن میں بھی یہ سب سے زیادہ توجہ کا حامل ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے آدھے مسائل آرام سے آپ کے حل ہو سکتے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ میتھ میں ویک ہے، کوئی انگلش میں ویک ہے، کوئی رائٹنگ میں، کوئی ریڈنگ میں، لیکن اکثر والدین کو یہ واضح اندازہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اصل مسئلہ کہاں پہ ہے، اور یہی چیز پچھلے پوائنٹس میں ہم نے دیکھی ہے کہ جب آپ بچے کے ساتھ بیٹھ کر اس کا اسٹڈی ٹائم دیکھتی ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہونے لگتا ہے کہ بچہ کہاں پہ کمزور ہے۔ اب یہی وقت ہوتا ہے کہ آپ اس بچے کے ویک ایریاز کو اسپیشل فوکس کریں، کیونکہ اسکول کے دوران تو بچے کی صرف روٹین میں چلنا ہوتا ہے اور ٹیچر ہر بچے پر انفرادی توجہ نہیں دے سکتی، اور ٹیوشن میں بھی زیادہ تر وقت ہوم ورک اور سمر ٹاسک پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے اصل اور سب سے قیمتی موقع یہ ہے کہ گھر کا ہوم جو اسٹڈی ٹائم ہوتا ہے اس میں بچے کے ویک ایریاز کو خصوصی توجہ دی جائے۔ اس کی رائٹنگ ویک ہے تو اس کو رائٹنگ کے لیے کچھ ٹائم دیا جائے، ریڈنگ ویک ہے تو اس کو ریڈنگ کروائیں۔ نو پلیز لیٹس سم اپ آف دس ٹاپک کہ والدین کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ٹیوشن کا فالو اپ کریں، یہ ضرور دیکھیں کہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے، اس میں بہتری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، رائٹنگ ریڈنگ میں کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے یا نہیں، کیونکہ جب چھٹیوں کے بعد پیپرز ہوتے ہیں تو اکثر والدین حیران ہو جاتے ہیں کہ گریڈ کم کیوں ہو گئے، اور پھر بلیم گیم شروع ہو جاتے ہیں، کبھی ٹیوشن ٹیچر پر، کبھی اسکول پر، کبھی بچے پر، اور کبھی ماں اسٹریس میں چلی جاتی ہے کہ کہاں پہ کمی رہ گئی ہے، کہاں پہ غلطی ہوگی۔ اگر پیرنٹس کی طرف سے ٹیوشن کا فالو اپ ہوگا تو انہیں اعتماد ہوگا کہ بچے نے واقعی امپروو کیا ہے۔ میری ان تمام پیرنٹس سے، اسپیشلی ماؤں سے ریکویسٹ ہے کہ ان تمام پوائنٹس کو، باتوں کو اگر آپ اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں چھٹیوں میں، یعنی کہ ورک پلان، ٹیوشن سلیکشن، ہوم اسٹڈی ٹائم، ویک ایریاز پر فوکس اور ریگولر فالو اپ، تو یقین کریں کہ چھٹیاں آپ کے لیے اسٹریس فری ہوں گی، بلکہ آپ کے بچے چھٹیوں کے بعد یقیناً زیادہ کانفیڈنٹ اور کچھ نیا سیکھ کے ہی اسکول واپس جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، لائک اور سبسکرائب چینل کو ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔